Hello students, today we learn how to find square root of decimal numbers. डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. स्टूडेंट, डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टर मेथड यूज़ नहीं कर सकते. उसके लिए हमको क्या करना है, हमको डिवीजन मेथड यूज़ करना है. अब डिवीजन मेथड में कैसे करते हैं, ये जो नंबर दिया होता है इसको एक टेबल के अंदर हमको लिखना होता है. इस तरीके से टेबल बनती है. इस नंबर को लिखिए 4.41. ओके, अब राइट टू लेफ़्ट हमको पेयर बनाने होते हैं 2 2 के. तो ये फर्स्ट पेयर. अब अगर सेकंड पेयर नहीं बन रहा, नो इशू. जो ये वाला जो फर्स्ट नंबर है इसको सेम डिवाइड कीजिए. यहाँ पर वो नंबर लिखते हैं जिसका स्क्वायर करने पर या तो नंबर इसकी इक्वल आए या इससे छोटा है. अगर मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 1 ज़ा 1, 2 का स्क्वायर किया तो 2 2 ज़ा 4, बट अगर मैंने 3 का किया तो 3 3 ज़ा 9 होता है. ठीक है, तो 9 इससे बड़ा होगा इसलिए हम क्या लेंगे 2. 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 लिखा, 2 कितने टाइम्स जाएगा हमारा 2 टाइम्स. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4. माइनस कीजिए, रिमाइंडर यहाँ तो ज़ीरो आएगा, ये डेसिमल उतरता है यहाँ पर. ओके, अब 41 को हम एक साथ ही नोट करेंगे. पहले 4 नहीं फिर 1 नहीं, सीधे एक साथ पेयर विच इज़ 41. यहाँ पर जो हमने नंबर लिखा है डिवीज़र में, इसी नंबर को हम ऐड कर देते हैं दोबारा. 4 आ गया. अब 4 के बगल में डिवीज़र में हमको एक नंबर और लिखना है. वो नंबर, इस नंबर का जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ लिखेंगे, और जो क्वेश्चन में जो नंबर आएगा उसका हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा था तो इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा था. इसी तरीके से यहाँ पर हम वो नंबर लिखेंगे जिसका मल्टीप्लाई हम इसी नंबर में करने के बाद हमें ये वैल्यू मिले, या तो इससे बड़ी मिले, या तो इससे छोटी मिले या इसकी इक्वल मिले. अगर मैं यहाँ 0 लगती हूँ तो 0 का इसमें करेंगे तो 0 ही आ जाएगा. बट अगर मैं यहाँ पर 1 लिखती हूँ, यहाँ 1 लिखा है तो मुझे यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा. 1 का मल्टीप्लाई कीजिए 41 में, 41. रिमाइंडर इज़ 0. तो अंडर रूट ऑफ 4.41 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2.1. ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको. नाउ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ अंडर रूट ऑफ 4.6225. ठीक है, हमको इसका अंडर रूट निकालना है. तो सेम हमको पहले क्या बनाना पड़ेगा, टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी. 4.6225 पेयर बनाइए 2 2 के. ये बन गया, ये बन गया, ये पेयर नहीं है. अब सेम 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4 आ गया. ओके, इसको माइनस किया, यहाँ 0 आया. पेयर पूरा नोट किया जाएगा विच इज़ 62. ओके, इसको इसी नंबर में फिर से ऐड किया जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4. यहाँ पर अब डेसिमल हमने क्रॉस किया है तो हम पहले डेसिमल लगाएंगे. यहाँ पर डेसिमल लगाने के बाद हम ये नंबर नीचे नोट करेंगे. ओके, अब इसके बाद क्या, यहाँ पर हमको क्या लिखना है. अगर हम 41 यहाँ लिखेंगे तो 1 का 41 में मल्टीप्लाई करेगा 41 आएगा. बट अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ भी हमें 2 लिखना पड़ेगा, तो 42 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 84 विच इज़ ग्रेटर दैन 62. तो हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 1 टाइम. यहाँ जो लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ पर भी लिखेंगे. 1 का 41 में मल्टीप्लाई किया 41, माइनस कीजिए 1, 21. ठीक है, अब सेम वही नंबर हमको ऐड करना है 1. जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 42. यहाँ पर अब हमको वो नंबर लिखना है जिसका हम मल्टीप्लाई उसी नंबर में करें. तो हमारे पास ये पेयर, हम इसको पहले नोट कर लेते हैं 25. अगर हम 4 2 1 करेंगे, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारा 421 ही आएगा. अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है. नाउ मल्टीप्लाइड इट बाय, यहाँ जो नंबर है यहाँ पर हमने 2 लिखना था हमको, सॉरी, 2 2 ज़ा 4. ये 3 डिजिट नंबर है और ये 4 डिजिट नंबर है. अब हम यहाँ 3 लिखा हमने तो 3 का ही मल्टीप्लाई 3 में करेंगे.
3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। 4 डिजिट नंबर आ गया, बट भी इससे बहुत छोटा है। 4 2 4 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 4 ज़ा 16। एक और नंबर ट्राई करते हैं, 4 2 5, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर सेम होना चाहिए। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 4 ज़ा 20 एंड 1 21। सेम नंबर आ गया। 2 1 2 5, 2 1 2 5। कितने टाइम्स गया ये? 5 टाइम्स। यहाँ 5 लिखा है तो हम यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। इस 5 का मल्टीप्लाई हम 400 जब 25 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2125। रिमाइंडर आ गया 0। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी? 4.6225 का जो स्क्वायर रूट निकला हमारा वो हुआ 2.15। अगर ये नंबर पूरा पूरा डिडक्ट नहीं होता है तो हम डेसिमल के सिर्फ 3 प्लेस तक इसकी वैल्यू लेते हैं, उसके बाद हम उसको स्टॉप कर देते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये डिवीजन मेथड और डेसिमल का स्क्वायर रूट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।